अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लर्निंग सेशन 22nd। लेट्स रिकॉल आवर कॉन्सेप्ट्स। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कॉमन चीज़ है मैनेजमेंट, उसको स्टडी कर रहे थे। जो हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट फील्ड है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। उसको हम स्टडी कर रहे थे। फिर हमने सोचा मैनेजमेंट क्या है, हम जरा इसको ब्रेक डाउन करके देखें। तो हमें पता चला कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स का, कुछ स्टेप्स का नाम है। वो स्टेप्स कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एवरीथिंग विद ए। ए स्टैंड फॉर एश्योरेंस, जिम्मेदारी, यकीन दहानी के साथ। तो हमने प्लानिंग को डिस्कस किया डिटेल से। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, टॉप मैनेजर्स कौन सी प्लानिंग करते हैं एंड सो ऑन। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देन वी वेंट टुवर्ड्स लीडिंग। हमने लीडर्स को स्टडी किया। लीडिंग क्या है, लीडर्स किस तरह ओवरऑल लीड करते हैं, लीडर्स की टाइप्स क्या हैं, पावर क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स। एंड टुडे वी आर नेचुरली गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। आज हम कंट्रोल का फंक्शन स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा फैन के साथ एक रेगुलेटर होता है, एक कंट्रोलर होता है उसका। वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस को वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। तो कंट्रोलिंग का ये फंक्शन जो है ये बहुत अहम फंक्शन होता है। इसकी डिटेल्स आज हम स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट फंक्शन? प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको रेगुलेट करना है। रैंडम चीज़ें ना हो, वो हमें पता हो कि कौन शख्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जो कुछ हमने प्लान किया है वो उसी के मुताबिक हो रहा हो। किस लिए? सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कंफर्म्स टू एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स। जो कुछ असल में हो रहा है वो उसी के मुताबिक हो जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमने प्लान किया था और जो कुछ हकीकत में हो रहा है वो दोनों सेम हो, वो दोनों बराबर हो, वो एक ही जैसे हो। तब हम कहेंगे कि हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन बहुत बेहतर परफॉर्म हो रहा है। से हमने हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, हमने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। हमारा एकेडमिक कैलेंडर ये है, कुछ इस तरह से है। 1 अक्टूबर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और 30 जनवरी तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। एक वीक में इतने लेक्चर्स होंगे, फिर इसके बाद एक स्पोर्ट्स वीक आ जाएगा, उसमें क्लासेस नहीं होंगी, फिर इतने वीक्स के बाद में टर्म्स होंगे। अब ये देखिए, ये सारे का सारा पहले प्लान हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। जब ये एग्जीक्यूशन या इस पे अमल दरामद होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या हर चीज़ प्लानिंग के मुताबिक चल रही है। अगर हर चीज़ प्लानिंग के मुताबिक जा रही है, एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, दैट मीन्स वी आर वर्किंग ग्रेट। और अगर कोई चीज़ प्लानिंग के मुताबिक नहीं चल रही तो फिर हमें कंट्रोल का फंक्शन अप्लाई करना होगा। कंट्रोल में क्या होता है, हम रेगुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को, ताकि जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो कुछ एक्चुअल हो रहा है वो दोनों सेम हो। तो प्लानिंग का कंट्रोलिंग के साथ क्या लिंक है, जरा यहां पे गौर फरमाएं। मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज और फिर प्लान्स बनाते हैं, राइट। उनको अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग की तरफ जाते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। सेकंड स्टेप हो गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम उनको लीडरशिप स्किल्स के जरिए रेगुलेट करते हैं, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं उनको, और इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को हम सेट करते हैं।
कि एक शख्स बेहतर काम कर रहा है और उस शख्स को जब हम किसी टीम में किसी ग्रुप में एडजस्ट करें तब भी वो बेहतर तौर पे काम करे और ग्रुप बड़े अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे। तो ये लीडिंग का फंक्शन है। एंड फाइनली वी वेंट टुवर्ड्स कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या है, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं और एक्शंस होते हैं। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से आते हैं? हमने प्लानिंग में प्लान किया था कि 3 वीक्स पढ़ाने के बाद हमारे पास एक स्पोर्ट्स वीक आएगा, उसमें पढ़ाएंगे नहीं, उसमें बच्चों के लिए खेल की एक्टिविटीज़ होंगी। तो अब जब 4th वीक स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि हमारे प्लान में क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक हमने एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग, ये इनका आपस में बहुत गहरा लिंक है। बेसिकली प्लान हमारे पास वो यार्ड स्टिक है, वो पैमाना है जिसके ज़रिए हम हर चीज़ को नापते हैं, और जो चीज़ कम या ज़्यादा होती है उसको कंट्रोलिंग के ज़रिए हम उसको सेट करते हैं, उसको अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करते हैं। सो व्हाट इज़ कंट्रोल? कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। जो कुछ काम हो रहे हैं उनको मॉनिटर करना है, किस मकसद के लिए? टू एंश्योर दैट दे आर बीइंग अकॉम्प्लिश्ड एज प्लान। एक साइड पे हम प्लान्स रख लेंगे, एक साइड पे एक्चुअल कंडीशंस रख लेंगे और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। एंड ऑफ करेक्टिंग सिग्निफिकेंट डिविएशन, और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों में, कि प्लानिंग में कुछ और था और एक्चुअल जो है वो रिजल्ट कुछ और हैं, तो फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। कंट्रोल सिस्टम्स आर जज्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल दे फैसिलिटेट गोल अचीवमेंट। कंट्रोल्स जो है ये किस लिए बनाए जाते हैं कि कितने बेहतर तौर पे ये हमें गोल अचीवमेंट में मदद देते हैं। तो एक साइड पे हमारे पास प्लान्स होंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास हमारे जो प्रोग्रेस होगी उसको हम कंपेयर करेंगे। इसको हम, इस सारे प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग का नाम देंगे। सो कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, रोल ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम वी कॉप विद अनसर्टेनिटी। प्लान करते हुए तो चीज़ें डिफरेंट होती थी। सेमेस्टर प्लान करते हुए तो हमें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी, मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अनसर्टेनिटी के साथ भी हम सिर्फ कंट्रोल्स के फंक्शंस के जरिए ही काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 3rd वीक में ये काम होना था, नहीं हो सका कोविड की वजह से, तो अब हम इसकी रिप्लेसमेंट क्या करें फौरी तौर पे, ताकि हमारे मकासद अचीव हो। डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज, कि भाई रेगुलर काम तो ये था कि हर वीक में 2 लेक्चर्स होने चाहिए थे, इरेगुलरिटी क्या है, क्या 2 लेक्चर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वेयर इज द प्रॉब्लम, और उस इरेगुलरिटी को फिर हम वक्त पे ही ठीक कर लेते हैं। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, समटाइम्स हमें इससे अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता है। एक काम हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसको बेहतर तौर पे करने की भी गुंजाइश मौजूद है, तो हम फिर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते चले जाते हैं। एंड फोर्थ, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। समटाइम्स जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज होते हैं वो भी हम प्लानिंग के जरिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लेते हैं। हम पहले बैठ के डिटेल से उसको प्लान करते हैं, सोचते हैं और फिर उसके मुताबिक हम उनको बेहतर कर लेते हैं। कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, अब देखें हमारे पास मैनेजमेंट किस लेवल की होती है। हमें पता है कि मैनेजर्स हमारे 3 लेवल्स के होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं, टेक्टिकल या मिडल मैनेजर्स होते हैं, और फिर बिल्कुल बॉटम पे ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं। अब हर मैनेजर अपने लेवल की ही मैनेजमेंट करेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, तो उसके पास कंट्रोल का कौन सा फंक्शन होगा? ऑफ कोर्स उसी के बराबर का, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का। वो टॉप से बैठ के कंट्रोल करेगा, वो किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। फिर जो मिडल मैनेजमेंट है, जिसको हम समटाइम्स टैक्टिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो उनके पास टैक्टिकल प्लानिंग का राइट होता है, टैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं वो, और फिर वो कंट्रोल भी उसी पे ही करते हैं। ये नॉर्मली एक डिपार्टमेंटल होता है, ये डिपार्टमेंट का ही प्लान बनाते हैं और अपने डिपार्टमेंट को ही कंट्रोल करते हैं। और फिर ग्राउंड लेवल पे जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, जो डेली बेसिस पे होती है या 3 दिन की या 1 वीक की होती है, तो इनके इनके लिए ऑपरेशनल कंट्रोल होता है, ये अपने लेवल का ही कंट्रोल करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स अगर एक क्लास को पढ़ा रहा है तो वो उसी क्लास का रिस्पॉन्सिबल है। एक शख्स एक डिपार्टमेंट का हेड है तो वो उस डिपार्टमेंट के अंदर सारी की सारी क्लासेस का कंट्रोल का जिम्मेदार है। और एक शख्स पूरी यूनिवर्सिटी को रन कर रहा है तो वो उस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का इंचार्ज है। और एक शख्स एक सूबे के पूरे एजुकेशन के सिस्टम को रन कर रहा है तो वो उस पूरे के पूरे सूबे के एजुकेशन सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होगा। सो
हाउ इज कंट्रोल प्रोसेस। इसमें स्टेप 1 क्या होता है, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, किसके साथ, बेंचमार्क हमारा क्या होता है, हमारी प्लानिंग को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। स्टेप 2 में वी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फिर हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फाइनली वी टेक मैनेजरियल एक्शंस। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक हम अपनी मैनेजमेंट की अथॉरिटी को यूज़ करते हैं कि ये काम इस तरह होना चाहिए था, हुआ है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो इसके हार्ट में, इसके सेंटर में क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सारा कुछ करने का मकसद क्या है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है। गोल्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो सकते हैं, फिर डिविजनल हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो गोल्स के लेवल्स हैं, बहुत बड़े, उससे कुछ छोटे, फिर कम छोटे और फिर बिल्कुल छोटे। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास ये कंट्रोल का प्रोसेस होता है। कंट्रोल प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम वी डिटरमिन एरियाज टू कंट्रोल। कौन से एरियाज हैं जिनको कंट्रोल करना है, जिनको हमने देखना है कि ये बेहतर काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, फिर हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि किस चीज़ को हम कहेंगे कि बहुत अच्छी है और किस चीज़ को हम कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है, यार्डस्टिक क्या है, फिर हम उसके मुताबिक हर चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इंडिविजुअल्स हैं या कोई डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फिर हम उस जो परफॉर्मेंस हमारे पास आई है उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस होगा कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, किसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। एंड देन वी रिकग्नाइज पॉजिटिव परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस बेहतर है हम उनको अलग कर लेंगे कि दीज आर वेल परफॉर्मर्स, ये बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले लोग थे, और बाकी कुछ लोग अलग हो जाएंगे जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक करेक्टिव एक्शंस। हम उनके खिलाफ कुछ कुछ मकासद हासिल करेंगे कि जनाब आपने क्यों बेहतर तौर पे काम नहीं कर सके, क्या रीज़न थी, हमें वो वजूहात बताएं ताकि हम उनको बेहतर तौर पे ठीक कर सकें। एंड फाइनली वी एडजस्ट स्टैंडर्ड्स। हो सकता है हमारे स्टैंडर्ड्स ही गलत हो, लोगों ने तो ठीक काम किया है लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ही गलत हो, तो फिर हम समटाइम्स अपने स्टैंडर्ड्स को भी ठीक कर लेते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट के 4 मेजर फंक्शन में से आज हमने लास्ट फंक्शन पढ़ा है जिसका नाम है कंट्रोल। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।